and welcome to my YouTube channel Career Heights Institute of Skills and Education. Dear students, before to start the class of today, I would request to each and every viewers of this channel, please subscribe, share and like my channel so that whatever videos will be uploaded, it will reach you as soon as possible. Thanks. नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का इस स्थान है कैरियर हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन विद सुभान। यार छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं, तो इसलिए मैं प्रत्येक दिन अपने प्यारे छात्रों के लिए जो छात्र यूपी बोर्ड 10th और 12th में पढ़ रहे हैं मुख्यतः उनके लिए मैं अभी एकेडमिक वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इसके बाद मैं कम्पिटिटिव वीडियो भी बनाऊंगा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो ग्रामर की चीजें होती हैं, ग्रामर मैं स्पेशल ग्रामर लेके आऊंगा, ठीक है। वो ग्रामर एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और जो है हमारे स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियोस में एक एक करके बनाऊंगा, बट टुडे आई हैव सेलेक्टेड वन ऑफ द लेसन फ्रॉम 12th यूपी बोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम जॉन्स हर्ट, राइट, आई एम जॉन्स हर्ट, मैं जॉन का हृदय हूं, ठीक है। ये मैंने लेसन लिया है और प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को इस लेसन की समरी, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस और पैसेज टू पैसेज आपको बताने वाला हूं। ओके, बट बिफोर टू स्टार्ट माय चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, प्लीज subscribe my channel and tap the notification bar so that new video will reach you soon, ठीक है। तो आइए छात्रों, बगैर देरी किए हम प्रारंभ करते हैं आज का लेसन। देखिए, आज के लेसन को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो लेसन है ये आप समझे कि बायोलॉजी पर बेस्ड ये लेसन है, माने जीव विज्ञान पर आधारित यह लेसन है। पांचवा लेसन है ये, ठीक है। आप देख पा रहे हैं पांचवा लेसन है आई एम जॉन्स हर्ट, मैं जॉन का हृदय हूं। अब इसमें जो हृदय है, ठीक है, वो हृदय अपने बारे में खुद बता रहा है, मतलब अपनी स्टोरी वो खुद बता रहा है, ठीक। और इसमें की पॉइंट क्या है, नोट करने वाली चीज क्या है कि हृदय, जो हमारा हृदय है उसका भार कितना होता है, वो एक दिन में कितनी ज्यादा, मतलब कितने ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेट करने का उसका ट्रैक्ट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और कितने लीटर, अप्रॉक्सीमेटली कितने लीटर ब्लड वो जो है पूरे धमनियों से, ठीक है, और नसों से वो फ्लो करता है, पंप अप करता है, ये चीजें। दूसरी चीज, हमें जो है तमाम प्रकार के हार्ट डिजीज होती हैं, हृदय रोग, वो क्यों होती है, कौन सी ऐसी स्थिति बनती है कि हृदय रोग हो जाता है, तो उसको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए तो मैं बात कर रहा था कि कैसे उसको आपको क्योर करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सारी बातें आपको इस लेसन में पता चलेगी। और सबसे बड़ी चीज, कभी क्या होता है, लोगों के हार्ट में पेन होने लगता है और कभी कभी लगता है कि उनको जैसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ होती है मतलब पेट में, उसकी वजह से ऐसा होता है। और ये सारी चीजें आपको इस लेसन में पता चलेगी। और दूसरी बात, इस लेसन में आपको ये भी जानना है कि हमें अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रखना है। जैसे लोग गुटखा खाते हैं, पुकार खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हार्ट के लिए। दूसरी चीज, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, उनको जो है शुगर का रोग हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा फैट जमा होने लगते हैं, तो उनकी जो आर्टरी है, उनकी जो धमनियां, उनकी धमनियों में ब्लॉकिंग टाइप का होने लगता है, थक्के जमने लगते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इस वजह से कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो सारी बातें आपको इस लेसन में पता चलेगी, लेकिन वो इन डिटेल आपको बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अब आपको कैसे स्वस्थ रहना है, अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रखना है, कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अपना वेट कम रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको इस लेसन में बताई जाएंगी। तो आइए बिना देर किए, जो ये हमने अभी समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, उस समरी को वर्ड टू वर्ड, देन सेंटेंस टू सेंटेंस
आफ्टर दैट पैसेज का पूरा हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा। लेकिन क्या सर मैं बताऊं आपको कि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हमारे वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों के पास एक नोट्स हो, एक कॉपी हो, एक कलम हो, ठीक है, जो हार्ड वर्ड हो, ठीक है, वो आप सबसे पहले नोट करें। तो आइए हम हार्ड वर्ड बताते हैं आपको, इसमें हार्ड वर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे एविडेंटली एक वर्ड आपका यहां पर एविडेंटली है, ठीक। ये दूसरा वर्ड आपका यहां जनरलाइजेशन है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक। तीसरा आपका एडिक्वेट, ये आप देखिए ये लाइन हार्ड वर्ड है, इसको आप ध्यान देंगे। और ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलैक्सिंग, हालांकि आसान है आप जानते होंगे, ठीक। यहाँ पर रेड्यूसिंग, ठीक। और तो बहुत टफ वर्ड इसमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, जिसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए जो पहला यहाँ पे लिखा है, तो मैं बात कर रहा था कि वर्ड जो लिखे हैं उसकी मीनिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है, उसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। यहाँ देखिए एविडेंटली है ना, तो एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से, साफ तौर से, ठीक। यहाँ पे जनरलाइजेशन लिखा है, इसका मतलब होता है साधारणीकरण, साधारणीकरण मतलब साधारण रूप से भी आप कह सकते हैं, ठीक। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक। एनफ मतलब पर्याप्त, ठीक, कोई चीज पर्याप्त है उसके लिए एडिक्वेट का है, ठीक। रिलैक्सिंग, रिलैक्स का मतलब जानते हैं, रिलैक्स मतलब आराम करना, तो रिलैक्सिंग मतलब आराम करना, ठीक है, रिलैक्स करना, आराम करना, ठीक। और बहुत सारे हार्ड वर्ड इसमें है नहीं, सर्विंग मतलब सेवा करना, कटिंग मतलब कम करना, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, ठीक। ये सारे वर्ड्स आप जरूर दिमाग में रखें। और शुरू करने से पहले बता दूं कि आई एम जॉन्स हर्ट जो लेसन है ये जे.डी. रैटक्लिफ द्वारा लिखा गया है, आप नीचे देखेंगे जे.डी. रैटक्लिफ, ठीक। और उनका पूरा नाम है जॉन ड्रूरी रैटक्लिफ, जॉन ड्रूरी रैटक्लिफ। देखिए प्यारे छात्रों मैं आपको बता दूं जो प्रोज है, प्रोज के सातों लेसन में जो सातों लेसन का नाम है और उसके जो राइटर है, ओके, उनके नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि 2 नंबर का ये डेफिनेटली पूछता है। तो सातों लेसन का समरी बताने के बाद मैं आप लोगों का अभ्यास कराऊंगा सातों लेसन के नाम और उनके राइटरों के, ताकि आपको याद। तो मैं कह रहा था कि मैं सातों लेसन और उनके राइटरों पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप लोग उस वीडियो को देखेंगे और आपके सातों लेसन का नाम, उसके राइटर का नाम बखूबी याद हो जाएगा। आइए हम चलते हैं सीधे सीधे अपने पैसेज पर और देखते हैं लिखा क्या है। कह रहे हैं इन द लेसन अध्याय में द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट मतलब मानव, हार्ट मतलब हृदय, मानव के हृदय को हैज बीन सोन, सोन मतलब दर्शाया गया है, दिखाया गया है, मानव के हृदय को दिखाया गया है, स्पीकिंग आउट बोलते हुए। इस लेसन में मानव के हृदय को बोलते हुए दर्शाया गया, दिखाया गया है, ठीक है। इस केस अपने मामले को, अपने प्रकरण को इट्सेल्फ स्वयं, अर्थात इस लेसन में मानव हृदय को खुद से अपने बारे में बताते हुए दिखाया गया है। सो इट इज स्टोरी, इस प्रकार यह एक कहानी है, टोल्ड बाय जो बताई गई है, द हार्ट हृदय को, अबाउट इटसेल्फ उसके खुद के बारे में, अर्थात यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हृदय अपने खुद के बारे में बता रहा है। एविडेंटली स्पष्ट रूप से, इट इज जॉन्स हार्ट और स्पष्ट रूप से यह जॉन का हृदय है, ठीक। इसमें जो जॉन नाम आया है प्यारे छात्रों, ये एक काल्पनिक नाम दिया गया है किसी व्यक्ति का, ठीक है, उसको मतलब लेसन में नाम डाल दिया गया जॉन। तो ये मुख्य रूप से जॉन का ही हृदय है, दैट इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है।
बट लेकिन इट इज ओनली अ जनरलाइजेशन, लेकिन केवल और केवल यह एक साधारणीकरण है फॉर एनी ह्यूमन हार्ट, किसी भी मानव हृदय के लिए। माने आप ये बात समझ लें कि जो मनुष्य का हृदय है वो चाहे जॉन का हो चाहे किसी भी मनुष्य का हृदय हो, उस सब के बारे में ये बताया गया। ओके, ठीक है। ऑल दैट, इन सब के अलावा, इट इज विश्ड, इसकी इच्छा है, इसकी हृदय की इच्छा है, माने कि जॉन शुड गिव, जॉन को एडिक्वेट रेस्ट, अर्थात जॉन शुड गिव, जॉन को देना चाहिए एडिक्वेट रेस्ट, अत्यधिक आराम, पर्याप्त आराम अपने हृदय को देना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप अपने हृदय को स्वस्थ अच्छा रखना चाहते हैं, अपने हृदय को आप पर्याप्त आराम दें। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिस कैन बी डन, यह तभी हो सकता है, दिस कैन बी डन। तो मैं बता रहा था कि दिस कैन बी डन, यह तभी हो सकता है, कैसे? बाय रिलैक्सिंग अ लिटिल मोर, थोड़ा सा आराम देकर के, थोड़ा सा आराम देकर के अपने हृदय को आप इसकी आयु को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है? टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तब तक भी स्वस्थ रहेगा। कटिंग डाउन ऑन फैट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कटिंग डाउन ऑन फैट्स, माने अपने शरीर की जो वसा है, जो चर्बी है, बहुत सारे लोग बहुत हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उनको जो होता है हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज है, उनकी धमनियां हैं, उनमें ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर जो है चर्बी कम करते हैं अपने शरीर का, तो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हार्ट डिजीज से बचने के लिए। आगे करें, एंड स्मोकिंग एंड रिड्यूसिंग वेट, एंड स्मोकिंग मतलब धूम्रपान छोड़ दीजिए, एंड रिड्यूसिंग वेट माने वजन कम करके भी आप हृदय के रोगों से बच सकते हैं। ठीक, यानी कि इफ ऑल दीज, इफ मतलब अगर, ऑल दीज ये सभी चीजें, थिंग्स मतलब चीजें, इफ ऑल दीज थिंग्स, यदि ये सभी चीजें आर डन की जाती हैं, यदि ये सभी चीजें की जाती हैं, द ह्यूमन हार्ट शैल कीप ऑन सर्विंग, द ह्यूमन हार्ट मनुष्य का हृदय शैल कीप ऑन जारी रखेगा, सर्विंग सेवा करना, हिम उसकी, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे लंबे समय तक। माने अगर आप क्या करते हैं, अगर अपनी चर्बी कम कर लेते हैं, अपने फैट को कम कर लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, धूम्रपान छोड़ देते हैं, ठीक है, और अपना वेट कम कर लेते हैं, ठीक है, और अपने हृदय को बाकायदा आराम देते हैं, ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको रिलैक्स मिलेगा और जो आपकी हृदय की आयु है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको इसमें बताई गई। तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस। देखिए फटाफट, इन द लेसन, इस अध्याय में द ह्यूमन हार्ट हैज बीन शोन स्पीकिंग आउट इट्स केस इटसेल्फ, इस अध्याय में मनुष्य के हृदय को दिखाया गया है अपने खुद के बारे में बताते हुए। ठीक है, सो इट इज स्टोरी टोल्ड बाय द हार्ट अबाउट इटसेल्फ। तो इस प्रकार यह स्टोरी या कहानी है जिसमें हृदय अपने बारे में खुद बताता है। ठीक, एविडेंटली स्पष्ट रूप से इट इज जॉन्स हार्ट, मुख्य रूप से यह जॉन का ही हृदय है, दैट इज स्पीकिंग, जो बोल रहा, मुख्य रूप से इसमें जो जॉन की ही बात की गई, जॉन का ही हृदय है। बट इट इज ओनली अ जनरलाइजेशन, लेकिन मुख्य रूप से यह मात्र केवल साधारणीकरण है फॉर एनी ह्यूमन हार्ट, किसी भी मानव के हृदय के। ओके, तो कह रहा है कि ऑल दैट, इन सब के अलावा, इट इज विश दैट, हृदय की इच्छा है कि जॉन शुड गिव एडिक्वेट रेस्ट, जॉन को अपने हृदय को, अपने दिल को पर्याप्त आराम देना चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी डन, यह तभी हो सकता है, मैं दिस कैन बी डन, यह हो सकता है बाय रिलैक्सिंग, आराम दे करके, आ लिटिल मोर, थोड़ा सा, माने थोड़ा सा आराम दे करके जो है हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। और टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करके, कटिंग डाउन ऑन फैट्स, अपनी चर्बी को कम करके, फैट को जो वसा है बॉडी की, ठीक है, उसको कम करके, ठीक है, एंड स्मोकिंग एंड रिड्यूसिंग वेट, और धूम्रपान छोड़ कर करके, और साथ में रिड्यूसिंग वेट, अपने वेट को कम कर करके जो है कि हृदय को स्वस्थ रखा
जाती है। द ह्यूमन हार्ट शैल कीप ऑन सर्विंग, मनुष्य का हृदय जारी रखेगा सेवा करना, अर्थात आपके साथ बना रहेगा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे लंबे समय। ठीक, तो प्यारे छात्रों, कुल मिलाकर आपको यही है कि इस लेसन में टोटल आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है। हार्ट का वेट क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, वो एक दिन में कितने ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसमें कितने धमनियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस लेसन में मिलेगा इन डिटेल। जब मैं आपको पैसेज कराऊंगा, ये तो समरी है, ठीक है, तो जब उसका टर्न आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही। अगले वीडियो में मैं अगला लेसन लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसकी समरी, अभी मैं समरी लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप स्टोरी जान जाए, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो समय भी बाकी, आप घर बैठे आराम से पढ़िए। ठीक है, आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो हमसे यही मांग कर रहा है कि स्टे होम एंड बी स्टडी। घर पर रहिए, अध्ययन करते रहिए, घर पर रहिए, अध्ययन करते रहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। बस जाते जाते मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बार को जरूर टैप करें। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपके सामने से। बाय बाय, गुड बाय।